नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी किया है जिसमें राजस्थान के वोटर्स का सत्यापन किया जाए। तो दोस्तों, वोटर वेरिफिकेशन राजस्थान में शुरू हो चुका है। इस प्रक्रिया के लिए संबंधित BLO को चार्ज दिया गया है। वोटर वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या फॉर्म भरना है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, निर्वाचन विभाग ने वोटर्स को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। इन 4 श्रेणियों के आधार पर ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण अभियान 2024। मतदाता सूची को 4 श्रेणी के आधार पर विभाजित किया गया है। 4 श्रेणियां इस प्रकार हैं। ऐसे मतदाता जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, उनके लिए दस्तावेज कुछ नहीं लगेगा। इन वोटर को कोई दस्तावेज जमा नहीं कराना है। ऐसे वोटर को केवल गणना प्रपत्र जमा करवाना है, जो कि BLO करेंगे। श्रेणी B, जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1/7/1987 से पूर्व हुआ है, वो B श्रेणी में आएंगे। इनके लिए दस्तावेज लगेगा। ऐसे वोटर को गणना प्रपत्र के साथ निम्न एक दस्तावेज जमा कराना है, स्वयं का दस्तावेज। श्रेणी C, जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1/7/1987 से 2/12/2004 के मध्य हुआ हो, ऐसे वोटर को गणना प्रपत्र के साथ निम्न 2 दस्तावेज जमा करना है, स्वयं का दस्तावेज, माता पिता दोनों में से किसी एक का दस्तावेज। श्रेणी D, जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, ऐसे मतदाता जिनका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ हो, इनके लिए दस्तावेज। ऐसे वोटर को गणना प्रपत्र के साथ निम्न 3 दस्तावेज जमा कराना है, स्वयं का दस्तावेज, माता का दस्तावेज, पिता का दस्तावेज। दस्तावेज श्रेणियां इस प्रकार हैं। किसी केंद्रीय सरकार PSU के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी को जारी कोई पहचान पत्र, पेंशन संदाय आदेश। 2 नंबर, भारत में 1/7/1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, बैंकों, डाकघर, LIC, PSU द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज, जो कि 1987 से पूर्व का हो। तीसरा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र जो कि गांव में BDO जारी करते हैं और शहर में नगर पालिका, नगर परिषद जारी करती है। पासपोर्ट, वीजा पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्डों, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षिक प्रमाण पत्र, जो कि 10वीं 12वीं BA, BEd, BCom, ये मार्कशीट चलेगी। ये दस्तावेज के तौर पर लगा सकते हैं। सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जो कि मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो तहसील के द्वारा जारी करवाया जा सकता है। वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कोई अन्य जाति प्रमाण पत्र, ये ई-मित्र के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। ई-मित्र पे जाकर ये जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये जारी करवा सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार जहाँ भी विद्यमान हो, राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भूमि गृह आवंटन प्रमाण पत्र, सरकार के द्वारा दिया गया कोई भी पट्टा वगैरह वो चलेगा। एक ये दिया गया है। अगर श्रेणी C व श्रेणी D के मतदाता के पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो उस स्थिति में उनसे कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं लेना है। ऐसे मतदाता को केवल स्वयं के दस्तावेज के साथ साथ मतदाता सूची 2002 के संबंधित पृष्ठ की प्रति गणना प्रपत्र के साथ जमा करवानी है। अगर श्रेणी C व D के मतदाता माता व पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, तो उस स्थिति में उनसे उपरोक्तानुसार श्रेणी में अंकित पहचान दस्तावेज जमा करवाना है। यदि 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनको जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये जमा करवा सकते हैं, या फिर ये दस्तावेज श्रेणियां जो दी गई हैं उनके आधार पर जमा करा सकते हैं। वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में कौन से वोट वेट डॉक्यूमेंट है
यह वैलिड डॉक्यूमेंट है। सरकारी कर्मचारी हो तो पीपीओ तो पेंशन का कागज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत या नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम द्वारा जारी कोई कागज जो एक साथ 1987 से पहले का हो। 3 नंबर जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जारी करती है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जो कि जन्म प्रमाण पत्र जारी करते हैं। पासपोर्ट, वीजा पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं, बीए, बीकॉम, ये मार्कशीट वैलिड डॉक्यूमेंट है जो कि वोटर वेरिफिकेशन में आप दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य जाति प्रमाण पत्र के तौर पे वैलिड डॉक्यूमेंट है। अवैध डॉक्यूमेंट राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ये वैलिड नहीं है, जो कि वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में वैलिड नहीं है, इनको वैलिड नहीं माना गया है। जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र ये दस्तावेज ई मित्र सेवा केंद्र पर जाकर बना सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी ई मित्र पर जाएं, ये दस्तावेज तैयार करें, तैयार करके रख दें ताकि जब वोटर वेरिफिकेशन के लिए आने वाले बीएलओ या कोई अधिकारी हो तो आप डॉक्यूमेंट दे सकें, वह अपना वेरिफिकेशन पूरा कर सकें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी इसके बारे में बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।